बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट 3, हिंदी साहित्य पेपर 2, हिंदी कहानी की विकास यात्रा के ऊपर पिछले अध्ययन विचार विमर्श किया था। मुंशी प्रेमचंद के प्रभावशाली व्यक्तित्व को केंद्र बिंदु मानते हुए हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रेमचंद युग, 1916 से पहले का जो युग था उसको पूर्व प्रेमचंद युग, 1916 से 36 का जो युग था उसको प्रेमचंद युग, 1936 से 1950 का जो युग है प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद का युग, और 1950 के बाद यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद के युग को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का युग, स्वातंत्र्योत्तर युग आदि भागों में बांटा गया है। पिछले अध्यायों में मुंशी प्रेमचंद और उससे पहले की जो कहानियाँ थीं इनके ऊपर विचार विमर्श किया था। प्रेमचंद युग जो 1916 से 1936 के बीच का है, इस समय मुंशी प्रेमचंद के साथ साथ दूसरे जो कहानीकार थे उनकी कहानियों के ऊपर भी आज विचार विमर्श करेंगे। इन्होंने कौन सी कहानियाँ लिखी, जो कहानियाँ लिखी उनमें किस तत्व की प्रधानता है, इन सब का अध्ययन आज के इस अध्याय में करेंगे। प्रेमचंद युग के दूसरे जो महत्वपूर्ण कहानीकार हुए हैं वो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद कहानी के साथ साथ नाटकों के क्षेत्र में तथा काव्य के क्षेत्र में कहानी जैसी कालजयी रचना की रचना करने वाले यानी काव्य और नाटककार के रूप में, और उनमें भी ऐतिहासिक जो नाटककार हुए हैं उनमें ये शिरोमणि हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रतिभा से मानव मन के गंभीर रेशों को उद्घाटित करने वाली कल्पना प्रधान कहानियाँ लिखी है। वैसे भी देखा जाए तो काव्य के जो तत्व माने गए उनमें कल्पना की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना कल्पना के कोई भी काव्य थोड़ा या काव्य सर्जन थोड़ा कठिन होता है, तो कल्पना तत्व की इनकी कहानी में प्रधानता देखने को मिलती है। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, वो इस प्रकार हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। कुल मिलाकर के 69 कहानियाँ जयशंकर प्रसाद ने इन संकलनों में संकलित की है, यानी 69 कहानियाँ उन्होंने लिखी है। कुछ कहानियों के नाम इस प्रकार हैं: पुरस्कार, भिखारिन, देवदासी, सालवती, बिसाती, ममता, मधवा, देवव्रत, बेड़ी आदि कहानियाँ। उनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। उनकी कुछ कहानियों में ऐतिहासिक, देशकाल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। अतीत गौरव, स्वप्निल भावुकता एवं कल्पना की ऊंची उड़ान उनकी कहानियों की विशेषताएं मानी जाती है। प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान इनकी कहानियों के विषय हैं। इन्होंने उच्च कोटि के नारी चरित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, बलिदान और त्याग से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रेमचंद युग के एक और जो महत्वपूर्ण कहानीकार हुए हैं वो विशुंभरनाथ शर्मा कौशिक। इनकी प्रथम कहानी रक्षाबंधन 1912 में प्रकाशित हुई। वैसे ये देखा जाए ये पूर्व प्रेमचंद युग की कहानी है, तथापि इनकी कहानी कला में निखार बाद में आया। इन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं, जो गल्फ मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला और कलोल संग्रह में संकलित है। उनकी कहानियों का विषय प्राय सामाजिक समस्याएं यथा दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह एवं अंधविश्वास आदि से जुड़े हुए हैं। ताई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इसी युग के एक और जो महत्वपूर्ण कहानीकार हुए हैं सुदर्शन,
सुदर्शन ने अपनी कहानियों का विषय जीवन की ज्वलंत समस्याओं को बनाया है। उनके कहानी संग्रहों के नाम सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, पुष्पलता, सुप्रभात, तीर्थ यात्रा, गल्फ मंजरी, परिवर्तन, पनगढ़ आदि हैं। चर्चित इनकी जो कहानियाँ हैं, हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी आदि हैं। इनकी कहानियों में सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ साथ अंतर्द्वंद की प्रधानता है। आचार्य चतुसेन शास्त्री भी इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। आचार्य चतुसेन शास्त्री ने ऐतिहासिक विषयों पर मार्मिक कहानियों की रचना की है। अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़ विजय, पन्नादाय, रूठी रानी, देख खुदा की राह पर आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। राय कृष्णदास भी जयशंकर प्रसाद परंपरा के कहानी लेखक हैं। इनकी कहानियों में कवित्वपूर्ण वातावरण और नाटकीयता विद्यमान है। अंतःपुर का आरंभ में इन तत्वों को देखा जा सकता है। उपेंद्रनाथ अश्क ने मध्यवर्गीय जीवन से अपनी कहानियों के विषय चुने हैं। समाज की कुरीतियों, आंदोलनों एवं कुंठाओं को भी उनकी कहानियों में अभिव्यक्ति मिली है। व्यक्ति चित्रण के साथ साथ समष्टि चित्रण भी अश्क जी की कहानियों में दिखाई पड़ता है। यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों तत्वों को आधार बनाकर इन्होंने कहानी सर्जन किया है। इनमें कहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण है तो कहीं व्यक्तिवादी चेतना एवं मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति। अश्क जी के प्रमुख कहानी संग्रह निशानियाँ और दो धारा। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लगभग 300 के करीब कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। इन कहानियों में विषय की विविधता देखने को मिलती है। अछूत समस्या, विधवा विहार, वैश्य समस्या जैसी अनेक समस्याओं को इनकी कहानियों में उठाया है। वाजपेयी जी का शिल्प विधान भी मजबूत है तथा यथार्थवादी चरित्रों के प्रति रुझान दिखाई पड़ता है। इस युग के एक उल्लेखनीय कथाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हुए हैं। कहानी संकलन चिंगारियाँ, शैतान मंडली, बलात्कार, इंद्रधनुष, चॉकलेट, दोजक की आग आदि हैं। सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में पेश करने में सिद्धस्त कथाकार माने जाते हैं। यानी समाज की वास्तविक स्थिति क्या थी, उस स्थिति को अपनी कहानियों के माध्यम से उकेरने का एक स्तुत्य जो कार्य है वो आपके पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने किया है। इन कहानियों में सामाजिक शोषण, अनाचार एवं कुरीतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की भी कई कहानियाँ इस काल में प्रसिद्ध हो चुकी थी। कानों में कंगन, दरिद्र नारायण, पैसे की गुंगनी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इनका संकलन गांधी टोपी नामक संग्रह में किया गया है। इस काल के कुछ अन्य कहानीकार हैं राहुल सांकृत्यायन, सतनी के बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिखरे मोती, शिवरानी देवी, कौमुदी आदि। प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने स्वरूप को संवारने एवं निखारने का काम किया था। यानी कहानी के जो तत्व हैं उनके ऊपर यदि इन कहानियों को परखा जाए तो ये कहानियाँ कहानी के तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए जान पड़ती है। मुंशी प्रेमचंद से पूर्व का जो युग था उन कहानियों में वो कहानी तत्व देखने को नहीं मिलते हैं जिनके ऊपर आधुनिक कहानी का मूल्यांकन किया जाता है। तो निश्चित रूप से कथा और शिल्प दोनों दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस युग के जो कहानीकार थे इनकी कहानियों में वो तत्व देखे जा सकते हैं या देखने को मिलते हैं। विषय की विविधता एवं शिल्पगत सजगता का विकास इस युग के कहानीकारों ने अपनी कहानियों में किया है।
इस काल की कहानियों का वर्गीकरण 3 भागों में कर सकते हैं। प्रथम वर्ग में अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार आते हैं और जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरे वर्ग में बहिर्मुखी परंपरा के कथाकार, यानी मन के साथ समाज में क्या हो रहा है, समाज की जो यथार्थ स्थिति क्या थी उसको आधार बना करके जिन्होंने कहानी सृजन किया है वो कहानीकार किसमें आते हैं, वो बहिर्मुखी प्रतिभा या बहिर्मुखी कहानीकार माने जाते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं मुंशी प्रेमचंद। निश्चित रूप से यही समाज को एक प्रकार से साहित्य से जोड़ा जाए या साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाए तो निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद और इस युग के कहानीकार जो इस बहिर्मुखी वर्ग में आते हैं, इनकी कहानियों में वो तत्व देखे जा सकते हैं। और जो अपन कहते हैं कि साहित्य समाज के दर्पण, उस उक्ति को इनकी कहानियाँ चरितार्थ करती जान पड़ती है। तीसरे वर्ग में मध्यवर्ती परंपरा के कहानी लेखक आते हैं जिनका प्रतिनिधित्व सुदर्शन करते हैं। इस काल की कहानियों में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं का चित्रण प्रधान रूप से हुआ है। व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी तथा शैली एवं शिल्प की दृष्टि से कहानी प्रौढ़ता प्राप्त कर रही थी। भाषा की दृष्टि से भी इस युग की कहानियाँ अपने आप में बेजोड़ है, उल्लेखनीय है। यानी भाषा शैली के आधार पर भी इन कहानियों का मूल्यांकन किया जाए तो भी ये कहानियाँ कहानी के ऊपर खरी उतरती है, यानी इस कसौटी पे ये पूर्ण रूप से ये कहानियाँ खरी उतरती है। प्रेमचंद की भाषा में सपाट बयान और सादगी के दर्शन होते हैं। सपाट बयान यानी जो बात कहनी थी उसको सीधे सीधे साफ सुथरे शब्दों में कहने की कला में मुंशी प्रेमचंद महारत हासिल किए हुए थे। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग भाषा को मजबूती प्रदान करने का करते हैं, तो इन लोकोक्तियों मुहावरों का प्रयोग भी मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया था। जयशंकर प्रसाद की भाषा में काव्यात्मकता एवं लाक्षणिकता का पुट दिखाई पड़ता है। सार रूप में यही कहा जा सकता है कि इस काल की कहानियों में लोक रंजन यानी एवं लोक मंगल की प्रवृत्ति विद्यमान है, यानी लोगों का मनोरंजन करना और लोक मंगल की भावना, यानी दोनों तत्वों को आधार बना करके मुंशी प्रेमचंद युग के जो कहानीकार हैं इन्होंने इन्हीं तत्वों को आधार बनाकर कहानी सृजन किया। और इस युग की जो कहानियाँ हैं, कथा और शिल्प दोनों ही दृष्टिकोण से यदि इनका मूल्यांकन किया जाए तो ये पूर्ण रूप से कहानी की जो कसौटी उसके ऊपर खरी उतरने वाली कहानियाँ आज मुंशी प्रेमचंद युग के जो कहानीकार थे, इनकी जो कहानियाँ थी, इनकी जो विषय वस्तु थी, इनके ऊपर विचार विमर्श किया। आगे प्रेमचंदोत्तर युग यानी 1936-1950 की हिंदी कहानी की जो विकास यात्रा है उसको ऊपर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।